हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो अगले साल या फिर उसके बाद कभी भी बीएससी नर्सिंग कोर्स, एएनएम, जीएनएम जैसे और जो भी नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अब नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मतलब है कि या तो आप एएनएम करने वाले हो या जीएनएम करने वाले हो या बीएससी नर्सिंग करने वाले हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने वाले हो या फिर एमएससी नर्सिंग करने वाले हो। ठीक है, तो इन सभी के लिए मैं आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप किसी भी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हो और किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज कैसे चूज कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता है किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में, हमें नहीं पता होता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कि उसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी की तरफ से अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये है कि अगर आपका जो कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, उसको स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल मिला हुआ है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल तभी मिलता है जब आईएनसी उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो आईएनसी के अंडर ही, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है किसी भी कॉलेज को अपने स्टेट के अंदर अप्रूवल देता है या अथॉरिटी देता है कोर्सेज को चालू करने के लिए या कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो है सभी कॉलेजेस को नहीं मिला होता है, कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस होते हैं उनको मिलता है। अब इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि देखो कई बार क्या है कि अगर हम आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल एफिलिएटेड कॉलेजेस से नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो हमें फ्यूचर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि हम फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, आगे हम फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं नर्सिंग में, या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के जहां पे क्लियरली ये बोला जाता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन वहां पर लिखी है और आपका कॉलेज मतलब उसको अप्रूवल नहीं मिला था या उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है और आप फिर वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने लिए बेस्ट कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे चूज करना है। ठीक है, तो आप क्या है, अगर नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो पहले से आप जो है ये मतलब डिसाइड करके रख सकते हो कि भाई मैंने ये वाला एग्जाम देना है और इसके थ्रू मुझे ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। और अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल पाता, तो पहले से ही आप प्लान करके रखोगे उस चीज को भी कि भाई ये कॉलेजेस मेरी लिस्ट में है और मुझे इसी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, कैसे आपको करना है, कैसे अपने लिए कॉलेज को चूज करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो एएनएम या जेएनएम के पेड बैच में एनरोल करने के लिए जो फीस है वो 1997 रुपीज है और काफी सारे सिलेक्शन हुए हुए हैं। उत्तराखंड के लिए मैंने जो है यहाँ पर बैच पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी रन किया था। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो या बीएससी पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी फीस है 2970 रुपीज। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिकली उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं और एम्स वगैरह के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो स्क्रीन पर जो टेलीग्राम आईडी आपको दिखाई गई है उस पर आप मेरे को मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं। अब अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे सिलेक्ट करना है अपने लिए कॉलेज जो कि आपके लिए बेस्ट हो और आपको उसमें कभी भी आगे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको गूगल अपना ओपन करना है। गूगल सर्च में आप यहां पर ओपन करोगे आईएनसी अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, 2025, इस तरीके से आप सर्च कर लोगे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट होती है ये हर साल अपडेट होती है। तो मतलब ये है कि अगले साल अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस लिस्ट को इसी साल देखकर उसमें से कॉलेजेस अपने लिए सिलेक्ट करने होंगे कि भाई मेरे टारगेटेड कॉलेजेस ये हैं और इनके लिए मुझे तैयारी करनी है। और कई बार क्या होता है, क्योंकि ये जनरली जो लिस्ट है ये आपकी अगस्त के टाइम पे आती है, तो आप जो है बाद में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई पहले अगस्त में लिस्ट आएगी, उसके बाद में इस साल के लिए सोचूंगा कि मुझे किस साल में मतलब किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इस साल की जो लिस्ट है उसी के बेसिस पे आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे जब आप आ जाओगे सर्च करने के बाद तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा जिसमें लिखा आ रहा है नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2025-26। इसके जस्ट नीचे देखोगे जो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, इसमें 2024 वाली लिस्ट है और यह लिस्ट हर साल अपडेट होती है। ठीक है, इसमें हर साल कुछ न कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो पहला वाला जो लिंक आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप इस पेज
पे पहुंचोगे तो लिखकर आ रहा है नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2025-26। इसमें ब्लू कलर के हेडलाइन में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग वेरियस प्रोग्राम इंस्पेक्टेड अंडर सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ INC एक्ट फाउंड सुटेबल फॉर द ईयर अकेडमिक ईयर 2025-2026। ठीक है, तो देखो इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि ये ऐसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है जिनको INC ने खुद इंस्पेक्ट किया है, खुद इसका इंस्पेक्शन किया है। जाके INC के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और कॉलेजेस में सारी फैसिलिटीज को देखने के बाद ही उनको जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो अप्रूवल है वो मिलता है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद एक नया सा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सभी जो कॉलेजेस हैं वो स्टेट वाइज दिए गए हैं। ठीक है, और स्टेट वाइज जो कॉलेजेस दिए होंगे उनके आगे लिखा भी होगा कि किस कोर्स के लिए यहाँ पर मान्यता दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी कॉलेज में कोर्सेस सारे चल रहे हैं, ANM भी चल रहा है, GNM भी चल रहा है, BSc नर्सिंग भी चल रहा है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी चल रहा है, MSc नर्सिंग भी चल रहा है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर कॉलेज में दो या तीन कोर्सेज को मान्यता दे दी है तो सबको ही मान्यता मिल जाए। कोर्स वाइज यहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों कोर्सेज अगर चल रहे हैं नर्सिंग के तो पांचों कोर्सेज को ही अप्रूवल मिल चुका है। तो ये भी आपने जरूर चेक कर लेना है कि प्रोग्राम जो आगे लिखा गया है उसी के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं अपनी स्टेट उत्तराखंड के बारे में ही आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप उसके लिए पर्टिकुलरली देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट नेम आपको यहां पर चूज कर लेनी है। मैं यहां पर उत्तराखंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, उत्तरांचल ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास कौन से कॉलेजेस हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा, मैं पूरे उत्तराखंड स्टेट के दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद सेक्टर पूछ रहा है, तो सेक्टर में गवर्नमेंट प्राइवेट में दोनों देखना चाहता हूं तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा, इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। और प्रोग्राम पूछ रहा है ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, जितने भी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा वगैरह होते हैं सब कुछ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूं। मैं बस स्टेट डाल के सर्च करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी स्टेट में कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें हर अलग अलग कोर्स के लिए मान्यता या अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर उत्तरांचल में आप देख सकते हो आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज है, ये प्राइवेट है, ये हरिद्वार में है और इसमें आप देख सकते हो आगे कोर्सेज भी लिखे हैं कि ANM में 20 सीटें, BSc नर्सिंग में 90 सीट्स, पोस्ट बेसिक में 20 सीट्स और बस इतना। ठीक है, अपग्रेडेड कॉलेज ऑफ नर्सिंग इनका वो बाद में हुआ होगा, बट ये सभी कोर्सेज के आगे इनके नंबर ऑफ सीट्स भी लिखे हुए हैं कि इसके लिए इन्होंने इनको अप्रूवल दिया हुआ है। और इसमें ऊपर देखो लिखा भी है लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग वेरियस प्रोग्राम इंस्पेक्टेड अंडर सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ INC एक्ट फाउंड सुटेबल फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो 2025-26 के लिए ये सही माने गए हैं इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आरोग्यम हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे एम्स है, एम्स ऋषिकेश जो है वो भी आता मतलब ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये आपका ऋषिकेश वाला हो गया। तो इसमें जो है BSc नर्सिंग की 100 सीट्स हैं, MSc नर्सिंग की 25 हैं। ओके, और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर अनमोल भारतीय उपचार एंड योग इंस्टीट्यूट ये करके है। ठीक है, गवर्नमेंट में बता देता हूं तो गवर्नमेंट एक तो एम्स हो गया, उसके बाद ये अरिहंत हो गया, फिर बिशंबर करके है, फिर चिन्मय एडवांस रिसर्च। ठीक है, कंबाइंड PG, इनके कोर्सेज भी आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर DIT कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसको भी मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, BSc नर्सिंग 60 सीट्स। फिर देवस्थली विद्यापीठ है, ये आपका किच्छा लालपुर उधम सिंह नगर में है। उसके बाद डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉलेज है, ठीक है, इसमें ये पहला इसका पेज था, मैं बाकी ओपन कर लेता हूँ। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ऊपर से मैंने सेकंड पेज पे इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे सेक्टर में जो है वो चूज कर लेता हूँ, गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेजेस पे चले जाते हैं, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट पहले मैंने दोनों खोला था लेकिन अब हम गवर्नमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे एम्स का ही नाम आ रहा है, एम्स ऋषिकेश का, उसमें BSc और MSc नर्सिंग के लिए मान्यता मिली हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सुन के जो है काफी ज्यादा आश्चर्य हो सकता है इस बात का कि भाई चंपावत वाला कॉलेज कैसे है, क्योंकि वो तो अभी 3 साल पहले ही ओपन हुआ है। बट एक्चुअल में रियलिटी है, जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहां पे पढ़ाई अच्छी है, जहां पे फैकल्टीज अच्छी हैं, जहां पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, वो उसको INC अप्रूवल दे देता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंडर वो कॉलेज आ जाता है। ठीक है, तो चंपावत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि चंपावत वाला कॉलेज अच्छा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग
सेंटर गदरपुर, ये गदरपुर में है और उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो चंपावत वाले कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की मान्यता मिली है 33 सीट्स की, और ये जो गदरपुर वाला कॉलेज है इसमें एएनएम की 20 सीट्स के लिए मान्यता मिली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कॉलेज है ये आपका गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रानी पोखरी में, इसमें भी एएनएम के लिए 20 सीटें मिली हैं। फिर हेल्थ वर्कर महिला ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल, इसमें भी एएनएम के लिए 20 सीटें मिली है। तो सभी कोर्सेज के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका पिथौरागढ़ में है हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर, इसमें भी एएनएम के लिए मिली है। फिर नेक्स्ट है लेट श्री खड़क सिंह वाल्दिया गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट नियर देव सिंह स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाला है। तो पिथौरागढ़ वाला जो आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वहां पे बीएससी नर्सिंग के लिए 30 सीट्स मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चंदन नगर देहरादून। तो देहरादून वाले कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की टोटल 60 सीट्स हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो आपकी मतलब 9 और ये 6 और मतलब 18 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग की 30 सीट्स मिली हुई हैं, और एनपीसीसी नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, ठीक है, ये 20 सीट्स मिली है। तो यहां पर आपने ये देख लिया, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है अभी तक जिसमें जीएनएम के कोर्स के लिए यहां पर मान्यता मिली हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें जीएनएम कोर्स भी है वैसे, बट जीएनएम कोर्स के लिए मान्यता अभी तक आईएनसी ने मतलब नहीं बोला है स्टेट नर्सिंग काउंसिल को कि आप मान्यता इनको दे दो, ठीक है। बट गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है या आपको कुछ दिक्कत आएगी, बट ये होता है कि अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले जो कॉलेजेस होते हैं जिससे एफिलिएशन हर किसी कोर्स को जिसमें भी मिला हुआ है, वो कोर्स अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज से कर लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, टॉप नॉच है। मतलब आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए आगे, या फिर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो इंडिया में जो कि आपकी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आप दे सकते हो। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब ये था। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि हल्द्वानी वाला जो कॉलेज है डॉक्टर सुशीला तिवारी, ठीक है, सुशीला तिवारी जो मेडिकल कॉलेज है, तो हल्द्वानी वाला जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो भी इस लिस्ट में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब वो नहीं पता मुझे भी कि वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जबकि वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। बट फैक्ट यही है कि आईएनसी या जो स्टेट नर्सिंग की काउंसिल की लिस्ट है उसमें वो वाला कॉलेज नहीं है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप या तो ये जो आपका चंदन नगर देहरादून वाला कॉलेज है इसमें आप एडमिशन लो, या फिर ये पिथौरागढ़ वाला कॉलेज हो गया, या फिर चंपावत वाला कॉलेज हो गया। तो ये सारा फैक्ट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो एक्चुअल रियलिटी है। तो अगर आप इन कॉलेजेस से जो भी इनके आगे कोर्स लिखे हुए हैं किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना सा था। बाकी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो, सब अच्छे हैं, कोई भी परेशानी इतनी नहीं होती। मतलब यह है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हो, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि गवर्नमेंट कॉलेज से किसी ने करा हो और उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं पर ऐसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपको हायर स्टडीज करवाने वाला है या जो आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, कि हम सिर्फ वही कॉलेजेस के बच्चों को अलाउ करेंगे जिसके पास जो डिग्री या डिप्लोमा है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड कॉलेजेस का ही होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो ये कंडीशंस रखते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि बेस्ट आपके लिए कौन से कॉलेजेस हैं और किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी फर्दर डाउट्स के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।